Hello traders. I hope you guys are doing good and enjoying your weekend. So आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है व्हाट इज़ बैक टेस्टिंग। व्हाट इज़ बैक टेस्टिंग इन ट्रेडिंग एंड बैक टेस्टिंग कैसे अफेक्ट करता है हमारे ट्रेडिंग को। सो लेट्स स्टार्ट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, बट ये हमारे ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर आप सही से करते हो तो इट कैन चेंज योर वे टू ट्रेड। Okay, so let us start. What is backtesting? Settings. Backtesting is the process in which we check the historical data of markets. Okay, historical data of markets, और आप ऐसा बोल सकते हो historical data of markets, और आप ये भी कह सकते हो कि historical data of कोई भी any pairs। ठीक है, तो सिर्फ बैक टेस्टिंग बोलते हैं, और उससे हम लोग को पता चलता है कि इसमें हम लोग कितना रिस्क ले सकते हैं एंड इसका विन रेट क्या है। बस यही होता है बैक टेस्टिंग। तो हम लोग बात करते हैं, तो बैक टेस्टिंग एग्जैक्टली किया कैसे जाता है। अभी आप लोग नॉर्मली देखोगे तो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि एक जैसे वो लोग यूज़ करते हैं रिप्ले का ट्रेडिंग में। वो ऑप्शन जैसे ये ऑप्शन ना, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है रिप्ले का, इसका यूज़ करते हैं उसमें। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जैसे ये BTC का चार्ट है और उसका कोई स्ट्रेटजी है। ठीक है, दी मार्केट इस डिमांड जोन पर आएगा और यहाँ से मैं बाय करूँगा। तो वो लोग क्या करेंगे, जस्ट रिप्ले बटन दबाएंगे और मार्केट जैसे ही आएगा यहाँ पर बाय कर लेंगे। बट ये है ना गाइस, ये प्योर टाइम पास है। दिस इज प्योर टाइम पास, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि व्हाट इज रियल ट्रेडिंग इज, रियल ट्रेडिंग क्या होता है, जिसमें कि जब तक हमारा जब तक हमारा इमोशन जब तक हमारा इमोशन, साइकोलॉजी और माइंडसेट ये इन्वॉल्व नहीं होता है, तब तक वो ट्रेडिंग नहीं होती है। और आप कुछ भी कर लो, वो कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला है। एंड दिस इज हार्स हार्स ट्रू। ओके, सो और जैसे आपने ऐसे प्रैक्टिस अगर करते हो ऐसे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको कुछ भी वेट नहीं करना होता है। आप रिप्ले का बटन दबाए, मार्केट सिंपली यहाँ से ऐसे फुल स्पीड में ऐसे गिरते 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 आ गया और यहाँ पे आपने खरीद लिया। और फिर सर पर टारगेट छोड़ने में भी टाइम नहीं लगेगा, वो तो आप स्पीड में चला दिए हो। बस कैंडल बंदे जाए, कैंडल बंदे जाएगी और टारगेट हिट। ना इसमें आपका इमोशन इन्वॉल्व है, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। जब तक मार्केट में आपका मनी, रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक वो कोई हेल्प नहीं करेगी, कोई हेल्प नहीं करने वाली है। ठीक है, उठ गए सिंपली। अगर आपको मतलब कि ये जो मेथड है, ये जो रिप्ले वाला मेथड है, ये जो रिप्ले वाला मेथड है, इससे इससे अच्छा आप लोग जस्ट आलू डायरेक्टली ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, ये बट वो भी कोई हेल्पफुल नहीं है, बट इससे बेटर होगा वो। ये तो प्योर टाइम पास है कि आप ऐसे चार्ट पर आ रहे हो, ऐसे रिप्ले का बटन दबा रहे हो, यहाँ पे आ रहा है, आप खरीद रहे हो, टारगेट हिट हो रहा है, ये सब ये फालतू है, प्योर टाइम पास है। ओके, आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, ऐसे चार्ट को जो आउट कर लो। ठीक है, और उसमें आप ऐसा पैटर्न ढूंढ सकते हो, ऐसा पैटर्न ढूंढो और वो कब काम कर रहा है, क्यों काम, मतलब कैसे काम कर रहा है, कितने बजे काम कर रहा है, कौन से सेशन में काम कर रहा है, आप ये सब एज अ व्यू देख सकते हो। तो उसको हम लोग बोल भी सकते हैं कि हाँ, मतलब कि कहीं थोड़ा सा वो ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसे आप व्यू ले सकते हो उससे। ये बैक टेस्ट नहीं होता है, ये आपका कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। ओके, सो हम लोग रियल बैक टेस्टिंग करते कैसे हैं। ओके, चल बच्चों, चलते हैं अपने टॉपिक पर।
ये तुम्हें बताएं दिया बैक टेस्टिंग से बाय मोस्ट ट्रेडर्स क्रेडिट रॉन्ग कि भी जब तक आपके ट्रेडिंग में इमोशंस इमोशंस ठीक है, साइकोलॉजी और माइंडसेट ये इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक वो ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि बट इज द रियल ट्रेडिंग क्या होता है? 90% माइंडसेट एंड साइकोलॉजी, माइंडसेट एंड साइकोलॉजी, ओके। एंड 10% गाइस, बस 10% काम करती है अपनी वो स्ट्रेटजी, जो भी स्ट्रेटजी है बस वो 10% ही काम करती है। आगे का सारा काम जो है ट्रेडिंग में वो है 90%। माइंडसेट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशंस, ये सब होमो वगैरह जो भी होता है सब इसका काम है। जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं होगा आप नहीं कर पाओगे। तो बढ़ते हैं, ये सब जो तरीका, ये सब जो मेथड है वो सब बस एज अ व्यू आप रख सकते हो, बट उससे आपकी ट्रेडिंग ट्रेडिंग में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। बस उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है, हाँ ये वर्क करती है। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कैसे? तो ठीक है, ये टॉपिक गाइस सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है। हाउ जर्नलिंग ट्रेड्स इफेक्टिव ट्रेडिंग एंड बैक टेस्टिंग। तो ठीक है, हाउ जर्नलिंग ट्रेड्स इफेक्टिव ट्रेडिंग एंड बैक टेस्टिंग। सो पहले तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे आपने आपकी कोई स्ट्रेटजी है, ठीक है, कोई स्ट्रेटजी है, एनी स्ट्रेटजी, आप लोगों को क्या करना है, जैसे एक वीक का डाटा लेना है। एक वीक की डाटा कैसे लेनी है, तो आपको जैसे आप लोग जर्नल करते हो ना, हाँ, और अगर लोग जर्नल भी जो करते हैं वो लोग क्या करते हैं नॉर्मली, ऐसे एक चार्ट बनाएंगे एक्सेल शीट पर, ऐसे कॉलम बनाएंगे और उस पर क्या लिखेंगे, मैंने जस्ट सपोज यूरो में ट्रेड लिया, उसमें 1:4 का टारगेट था, क्या ऐसे हिट हुआ, टीपी हिट हुआ, ऐसे मतलब कि ऐसे मतलब बस नॉर्मली करते हैं। हम्म, आप लोग बताओ इस कमेंट सेक्शन में, ये हेल्प करता है कि आपका जर्नल ऐसे जर्नल करना, ये हेल्प करता है? मैं गारंटी देता हूँ ये कुछ भी हेल्प नहीं करता है, और ये भी एक टाइम पास ही है। ये है जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसके लिए, क्योंकि उसको सब पता है कि मतलब कि मैं सारा चीज़ फॉलो कर रहा हूँ तो ये लिखकर मेरा काम चल जाएगा, बट एज अ बिगिनर यू कांट डू दिस इन, एंड ये आपको हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। सो आपको क्या हेल्प करेगी वो मैं बताता हूँ। तो आपको जर्नल करना कैसे है, जर्नल में कहते आपको नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? नोट्स, एक फुल नोट्स, पूरा नोट्स बनाना है, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने कैसे है? फर्स्ट, पहले तो जैसे मैं समझाता हूँ आपको, एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। ये बीटीसी का चार्ट, ये बीटीसी का चार्ट है, और मेरी जो स्ट्रेटजी है, जैसे सपोज मेरी स्ट्रेटजी है फेकआउट ट्रेड करना, ठीक है, मेरा स्ट्रेटजी है फेकआउट ट्रेड करना। तो मैं अपने जर्नल में क्या क्या लिखूंगा और कैसे लिखूंगा, ठीक है। जस्ट सपोज यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, सो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, और यहाँ पर सेलर्स, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, ठीक है, ये 30 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर सेलर्स आया और ये ब्रेकडाउन हुआ। जैसे ये ब्रेकडाउन आया, ये वाला ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे सेलर्स एंटर कर गए, और ये फिर बैक टू बैक दो कैंडल बनाकर मार्केट यहाँ पे एक और ट्रेड, ये एक और कैंडल बनाया किसके लिए, सेलर्स के लिए। मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये कैंडल बनती है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, मैं यहाँ पर
अपना एंट्री ले लूँगा। जैसे इसके ऊपर कैंडल पॉज करती है, इसके ऊपर कैंडल पॉज करती है, आई विल टेक द एंट्री। ठीक है, और जैसे हुआ ऐसा, जैसे सपोज मेरी एंट्री यहाँ भी हुई है, तो ऐसे इस कैंडल का ऐसा होगा। और 1:3 मैं जनरली टिप ही रखता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा सबसे पहले, व्हाट्स द मोमेंटम ऑफ मार्केट। ठीक है, पहले मार्केट मोमेंटम क्या थी, जब जब मैंने एंट्री लिया उससे पहले मार्केट का मोमेंटम कैसा था। तो अब देखोगे, पहले यहाँ पर सेलिंग स्ट्रॉन्ग थी, जैसे इस सप्लाई जोन को टच किया मार्केट ने, यहाँ पे टाइम पास किया थोड़ा। और ये जो टाइम पास किया गाइस, जैसे ही सप्लाई जोन को टच किया, वो जो टाइम पास किया वो भी लिखना है, वो भी लिखना है। ठीक है, उसको भी राइट करना है अपने नोट्स में। पहला तो ये हो गया। एंड मार्केट का कुछ 2-3 कैंडल जो ट्रेंड लाइन से पहले बनना स्टार्ट हुआ, वो भी लिखना है कि मतलब कि मार्केट में ट्रेंड लाइन थी जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा था। एंड देन क्या हुआ, व्हेन व्हेन मार्केट अप्रोचिंग द ट्रेंड लाइन ऑफ 30 मिनट्स, देन मार्केट स्टार्ट कंसोलिडेटिंग। ये सबसे मेन है मेरे लिए। क्या मार्केट जब ट्रेंड लाइन पे आ रही है तो सेलिंग स्लो हो रहा है, और इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग स्लो हो रहा है और कहीं ना कहीं बाहर ट्रैप हो सकते हैं। तो मुझे ये भी लिखना है, मेरा यहाँ पर इमोशन कैसे काम कर रहा था, मैं कैसे सोच रहा था, ये भी लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही ब्रेक डाउन देता है, ये कैंडल में जैसे ही ब्रेक डाउन दिया, तो मैं ये भी लिखूंगा मतलब कितने कैंडल के बाद, कितने टाइम कंसोलिडेट करने के बाद ये कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, फिर मार्केट यहाँ पे फिर से स्लो सेलिंग हो गई। मुझे ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखा है ना। ठीक है, तो फिर ऐसे मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पे फिर से स्लो सेलिंग, फिर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया। जैसे ही ये लेवल ब्रेक किया, मैंने इसमें एंट्री किया। तो मेरा जो एसएल था, मेरा एसएल क्या था, सेम जो कैंडल ब्रेक किया सेम कैंडल का लो मेरा एसएल था, एंड सेम कैंडल की हाई मेरी एंट्री थी। और सेम मेरा टारगेट था 1:3। और मैं जब ट्रेड लिया, ठीक है, तो मेरा इसमें इमोशन कैसे काम कर रहा था, मैं क्या सोच रहा था। ऐसा होता है ना, फोमो होता है कि क्या मुझे इतना सा प्रॉफिट लेकर के जाना चाहिए, ये मैं सोच रहा हूँ, तो मैं ये भी लिखूंगा। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल में गाइस आपको सब कुछ लिखना होता है, एवरीथिंग, एवरीथिंग यू थिंक वाइल यू इन द पोजीशन। आप पोजीशन में जब तक रहते हो तब तक क्या क्या सोचे, कैसे सोच रहे थे, वो सब कुछ लिखना होता है। एंड जस्ट सपोज, ठीक है, मैं 15 मिनट पे जाता हूँ, 15 मिनट पे जाता हूँ, और मैं 15 मिनट पर जाता हूँ, और ये एक छोटी सी कैंडल बनती है, और ये कैंडल बन रही थी। यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे ट्रेड लगेगा कि ये मार्केट यहाँ से रिवर्स ना कर जाए, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा सप्लाई जोन भी है। अब देखो दी, एक सप्लाई जोन भी है। ठीक है, एक सप्लाई जोन भी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। अगर ऐसा मुझे लगा है तो मैं ये भी अपने ट्रेडिंग नोट्स में लिखूंगा एज अ जट। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सोचूंगा कि नहीं, मैं इसको से निकलता नहीं हूँ, मैं करता हूँ अपने एंट्री पर, मैं अपने एंट्री पर बस एसएल ट्रेल कर देता हूँ, इस कैंडल के लो पर अपना एसएल ट्रेल कर देता हूँ। सो मैंने इस कैंडल पर एसएल ट्रेल कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या सोचा, कैसे सोचा और क्यों ट्रेल किया, ये भी लिखना है उसमें। ठीक है, ये भी राइट करना है अपने ट्रेडिंग जर्नल में, ये भी राइट डाउन करनी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे जैसे मैसेज ट्रेल किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या सोच कर किया, ये भी राइट करना है। ठीक है, और आप जस्ट सपोज आपने पूरा वीक का जर्नल बनाया, और आप जब भी ऐसा ट्रेड ले रहे हो सकता है 1-2 बार मार्केट आपका ट्रेलिंग ऐसे हिट कर दे, बट कि आप मेरा नहीं किया है। ठीक है, तो आपका ट्रेलिंग ऐसे हिट कर दे, तो आपको ये भी लिखना है कि आप जैसे जस्ट सपोज आपने वीक में 6 दिन होते हैं, आपने 7 या 8 ट्रेड ली, और इसमें 2 टाइम क्या होता है, आपका ट्रेलिंग ऐसे हिट हो जाता है। तो आपको इससे ही पता चलेगा कि मुझे कितने टाइम तक, कितने बार अगर मैं ट्रेलिंग ऐसे हिट करता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ठीक है, और कितने बार मार्केट रिवर्स कर जाता है। आपका अगर ट्रेलिंग एसएल भी हिट होता है तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो यही होता है। आप लोग समझ गए ना क्या क्या लिखना है। तो मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है। पहले तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे अपना सप्लाई जोन टच किया, वो कितने मिनट पर आ रहा था, कितने मिनट पर आ रहा था, ठीक है। कितने मिनट पर आ रहा था, 30 मिनट पर। और ये नीचे जो ट्रेन लाइन है वो कितने मिनट पर है, वो भी 30 मिनट पर। ये जो ट्रेन लाइन है गाइस, ये जो ट्रेन लाइन आ रही है, ये जो ट्रेन लाइन आ रही है वो भी कितने मिनट पर आ रही है, 30 मिनट पर आ रही है। ये भी लिखना है। एंड आफ्टर अप्रोचिंग द ट्रेन लाइन ऑफ 30 मिनट सप्लाई जोन, वो वहाँ पर आपने क्या सोचा। ऐसा भी हो सकता है आप ये भी सोचोगे कि मैं यहाँ पे ट्रेन लाइन पर आया है मार्केट, मैं डायरेक्ट खड़ी लेता हूँ, या तो यहाँ पर जैसे ही टेकआउट हुआ यहाँ पे खड़ी लेता हूँ, क्या आपने ये सोचा था। ये भी लिखना है, ठीक है। और मार्केट यहाँ पर जैसे ही ट्रेन लाइन को टच करती है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लगा, ये कि एक अच्छा साइन है, टेकआउट होने का बहुत ही अच्छा साइन है। तो ये भी लिखना है, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे मार्केट जैसे ही ब्रेक डाउन दिया, इधर ये ब्रेक डाउन जो दिया है मार्केट ने, ये ब्रेक डाउन जो दिया, इस पर आप क्या सोच रहे थे, ये भी लिखना है, ठीक है। और जैसे ही ये रिटेस्ट करता है, ये वाला छोटी सप्लाई जोन है, उसके बाद मार्केट क्या क्या फिर से रिवर्स लिया था, तो ये भी लिखना है। और मार्केट जैसे इस लेवल को क्रॉस किया, आपने एंट्री ली, इसको भी नोट करना है। इस कैंडल का क्या बिहेवियर था वो भी नोट करना है। एवरीथिंग, एवरीथिंग, व्हेन यू आर इन द पोजीशन, व्हाट यू थिंक, हाउ यू थिंक, सारा कुछ नोट डाउन करना है इसमें, ओके। फिर यहाँ पे जब सपोज कि यहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, आपने ट्रेलिंग ऐसे लगाया, आपने क्या सोच कर लगाया, हो सकता है आप क्वांटिटी भी निकाल लोगे, क्वांटिटी भी निकाल सकते हो, तो आपको वो भी निकला है कि वो भी लिखना है। अगर क्वांटिटी निकाला और आपका टारगेट हिट कर दिया, तो आपको इससे वो भी पता चलेगा कि मुझे कितने बार क्वांटिटी निकालनी है, कितने बार होल्ड करना है, इससे वो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो चलते अपने टॉपिक पर, ठीक है। ओके, आप लोग सोच कैसे जर्नल किया जाता है। और आप जस्ट सपोज, ठीक है, आप अगर आप ऐसे एक व्यक्ति तक जो भी ट्रेड ले रहे हो उसके बारे में इतना सारा पॉइंट नोट डाउन कर रहे हो, एवरीथिंग, आप सारा चीज़ नोट डाउन कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, तो सोचो आपके पास कितना सारा डाटा है। आप तो पहले उसमें रियल ट्रेड लिए हो, आपका इमोशन इन्वॉल्व है, आप कैसे सोच रहे थे आपको सब पता होता है। आप जब ऐसा लिखते हो अपने ट्रेडिंग नोट में, तो सोचो अगर आपके पास एक सप्ताह का डाटा है और आप फिर उसको, जैसे वीकेंड आया, वीक खत्म हुई, आपने उसको अपने जो भी ट्रेड्स लिए उसको देखना सो गया, और आपको पता पता चलेगा कि मैंने क्या क्या गलती किया, क्या सोचना था, क्या नहीं सोचना था, क्या मुझे एसएल ट्रेल करना था, एसएल ट्रेल करना था, या मुझे अपने स्ट्रेटजी पर और काम करनी पड़ेगी। आपको सब कुछ सारा चीज़ पता चल जाएगा अगर आप ऐसे जर्नल करते हो। ये कभी मत करना, ये जो है ना, ये ये मत करना कभी। ये कोई भी काम की नहीं है कभी, ये किसी काम का नहीं है, दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, ओके। एक्सेल शीट पर ऐसे कॉलम बनाकर उस पर आप ऐसे कर रहे हो, टीपी हिट, नो इमोशन इन्वॉल्व, ये क्या होता है, ऐसे कुछ नहीं होने वाले। अगर आप ऐसे जर्नल ट्रीट करते हो ना guys, सबसे पहले तो आपको बेस्ट टीम के लिए कितना अच्छा हो जाएगा। आपको रियल, आपने जो ट्रेड किया है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, उस पर आप रियल टाइम डाटा रहेगा आपके पास, आपने जो ट्रेड किया उसके रियल टाइम डाटा रहेगा, और आप अच्छे से बैक टेस्ट कर पाओगे। साथ में आपकी जर्नल इतनी अच्छी हो जाएगी। अगर आपके पास सोचो 1 महीना का डाटा है, जो ये लोग करते हैं ना, जो ये 2 साल से कर रहे हैं, आप वो 1 मंथ में आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 1 मंथ में इम्प्रूव कर सकते हो अगर आपके पास फुल्ली आप अच्छे स्टेट कर रहे हो, आपको अच्छे से आप उसका जर्नल कर रहे हो, जैसे मैंने बताया। अगर आप वैसे आप जर्नल कर रहे हो, 1 मंथ में आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव हो सकती है। आपकी हो सकता है आपका स्ट्रेटजी भी इम्प्रूव हो जाए,
और आपको आप उसमें जैसे ही गलती करोगे ना, जैसे आपने जैसे ही गलती करोगे, वो तो आपका नोट डाउन होगा। और वो भी ऐसे नहीं कि बस गलती कर दिया, क्यों किया, कैसे किया, सारा डाटा रहेगा, तो आप उसको तुरंत इम्प्रूव कर सकते हो आप तो चाहो। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, तो आपके ट्रेडिंग में कैसे इफेक्ट कर रही है। पहले तो आपका ट्रेडिंग इम्प्रूव हो जाएगा, आपकी स्ट्रेटजी इम्प्रूव हो जाएगी, आप कैसे सोच रहे हो, आपका माइंडसेट भी थोड़ा कहीं ना कहीं डेवलप हो जाएगा उस वजह से। क्या नहीं सोचना है, क्या सोचना था, क्योंकि आप वो भी लिखोगे तो इससे आपका माइंडसेट भी इफेक्ट करने वाला है। और बैक टेस्टिंग तो गाइस आपका, आप जैसे ही वो लिख रहे हो ना, ये इतनी सारी बातें अगर आप लिख रहे हो ना, बैक टेस्टिंग ऑलरेडी जैसा पे आपका हो गया है। अब वीकेंड बस आपको अपने नोट्स निकालने हैं और पढ़ने हैं बस, और उस पर काम करना है, क्या कर दिया क्या नहीं किया।